नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 40 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 41 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 41। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वागिर्द उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्ष तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। यह श्लोक ध्यान योग के संदर्भ में योगाभ्यास की सफलता और असफलता के बारे में चर्चा करता है। यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि योग में असफल होने पर भी व्यक्ति की प्रगति निष्फल नहीं होती। एक व्यक्ति जो योग के मार्ग में संघर्ष करता है और असफल होता है, उसे ऐसे पुण्यात्माओं की दुनिया प्राप्त होती है जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों से उच्च लोकों का अनुभव किया है। इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाया गया है कि योग की साधना और उसकी कठिनाइयां व्यर्थ नहीं जाती। असफलता के बावजूद व्यक्ति को एक अच्छा और धार्मिक जीवन जीने का अवसर मिलता है और उसकी साधना से प्राप्त पुण्य उसे पूर्ण जन्म में भी लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार योग भाय में निरंतर प्रयास और समर्पण आवश्यक और असफलता की स्थिति में भी आत्म समर्पण और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर प्रयास हमें एक नई दिशा और उन्नति की ओर ले जाता है। श्लोक नंबर 42। अथवा विज्ञानवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक सच्चे योगी के परिवार में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ और भाग्यशाली है। यह स्थिति उन लोगों के लिए विशेष होती है जिनके पास उच्चतम योग साधना की समझ और कौशल न होता है। योगी नामे कुल भवित धीमतमा। यहाँ पर योगी ने मेव का मतलब है उन योगियों के परिवार में जिनके पास गहरी समझ और विवेक होता है। धीमात्मक शब्द उन बुद्धिमान और समझदार व्यक्तियों को दर्शाता है जो योग की गहराई को समझाते हैं। अत्यधिक दुर्लभ अंतरम लोके जन्म यह दृश्यम। इस भाग में श्री कृष्ण यह कर रहे हैं कि इस संसार में ऐसे उच्च स्तरीय योगी के परिवार में जन्म लेना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक उच्च योग साधक के परिवार में जन्म लेना एक बहुत ही विशेष अवसर होता है और यह बताता है कि पिछले जीवन की साधना का फल एक अच्छे परिवार में जन्म लेने के रूप में मिलता है। यह श्लोक योग साधना की महत्वपूर्ण और उसकी दुर्लभता को उजागर करता है। श्लोक नंबर 43। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो ध्यान और साधना की ओर अग्रसर होता है वह अपनी पूर्व जन्म की तपस्या और साधना का फल प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को भूतकाल के कर्मों और साधना के कारण पूर्व जन्म का पुण्य मिलता है। इसके बाद जब वह व्यक्ति और अधिक प्रयास करता है और कठिन साधना करता है तो उसे सिद्ध प्राप्त होती है। इस प्रकार में पुरानी साधना के प्रभाव से वह व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में अधिक बलशाली और सक्षम होता है। यह श्लोक यह भी संकेत करता है कि आत्मा की यात्रा निरंतर होती है और यदि साधक न पिछले जन्मों में साधना किया है तो वह वर्तमान जीवन में भी लाभवंती होता है। इस तरह की सभावना और ताप का फल समय के साथ सिद्ध के रूप में मिलता है। इस प्रकार यह श्लोक यह बताता है कि साधना की यात्रा निरंतर होती है और पूर्व जन्म की साधना का प्रभाव वर्तमान जीवन में भी देखा जा सकता है। श्लोक नंबर 44। वह शब्द से श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष समझना चाहिए। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उसे पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए संकाम कर्मों के फलों का उल्लंघन करा जाता है।
इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि ध्यान योग की साधना के लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। योग के माध्यम से आत्मा की उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले से ही की गई साधना की भी सहायक होती है, भले ही व्यक्ति वर्तमान में पूर्णतः को प्राप्त न कर पाया हो। यह श्लोक यह भी इंगित करता है कि एक व्यक्ति जो योग की ज्ञान और अग्रसर है वह भी आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर तथा पहुंच सकता है। इसलिए योग की साधना के प्रति समर्पण और निरंतर प्रयास से व्यक्ति धीरे धीरे अपने आत्मा की गहराइयों को समझ सकता है और ज्ञान के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। श्लोक नंबर 45। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों में संस्कार बल से ही इसी जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों में रहित हो फिर तत्काल में परिगत्य को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि वह योगी जो पूरी निष्ठा और प्रयत्न के साथ अपनी योग साधना में नियंत्रण लगा रहता है उसके जीवन के पाप और दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ऐसा योगी जिसने कई जन्मों में साधना की है और पुनः सिद्धि प्राप्त की है अंततः परम गति को प्राप्त करता है। यह श्लोक यह संकेत देता है कि आध्यात्मिक साधना और योग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। एक योगी जो सच्चे मन से और निरंतर प्रयास करता है वह अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही भगवान बताते हैं कि यह बात सिर्फ एक जीवन की नहीं है बल्कि कई जन्मों की साधना का फल होता है। इस श्लोक में परम गति से तात्पर्य मोक्ष से जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे आत्मा की सर्वोच्च स्थिति का अनुभव होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि योग साधना का मार्ग कठिन और लंबा हो सकता है लेकिन लगातार प्रयास और साधना से योगी अपने सभी पापों से शुद्ध होकर अंतत मोक्ष को प्राप्त करता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जो सच्चा भक्त होगा वो जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को जाइएगा। धन्यवाद।